नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ की मुलाकात करवाने के लिए एक ताकतवर शख्सियत कैसे राब्ताकार का किरदार अदा कर रही है और जहांगीर तरीन बरतानिया में 5 मरतबा कहाँ गए। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि पीपल्स पार्टी की क़यादत के करीब रहने वाले बदनामे ज़माना गैंगस्टर उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट के मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अली ज़ैदी को क्यों डांटा था और साथ ही साथ इस मामले पर भी बात करेंगे कि नवाज शरीफ क्या गारंटी देकर बैरूने मुल्क गए। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ की मुलाकात के लिए एक ताकतवर शख्सियत कैसे दोनों के दरमियान एक राब्ताकार या पुल का किरदार अदा कर रही है। लेकिन इससे पहले आपको इस पूरे मामले का एक मुख्तसर मगर दिलचस्प पस मंज़र बताते हैं ताकि आपको ये मामला आसानी से समझ आ सके। तो आपको पता है कि मियां नवाज शरीफ लंदन में हैं और शुगर स्कैंडल की तहकीकाती रिपोर्ट आने के बाद जहांगीर तरीन भी लंदन चले गए और उन्होंने कहा कि उन्होंने लंदन में अपना इलाज मुआवजा करवाना है और कुछ टेस्ट भी करवाने हैं। तो आपको बताएं कि जहांगीर तरीन की जो बरतानिया में रिहाइश गाह है वो वस्ती लंदन से कोई 65 किलोमीटर के फासले पर है और बरतानिया पहुंचने के बाद जहांगीर तरीन अपनी रिहाइश गाह से 5 मरतबा वस्ती लंदन जा चुके हैं हमारे ज़राए के मुताबिक। अब इस मामले पर जो जहांगीर तरीन के करीबी ज़राए हैं और जो जहांगीर तरीन के जो करीबी साथी हैं उनका तो ये कहना है कि वो वस्ती लंदन सिर्फ तिब्बी मुआयने के लिए जाते रहे और इन ज़राए का ये दावा है कि जहांगीर तरीन की कोई वहाँ सियासी मुलाकातें नहीं हुई। लेकिन कुछ और अहम ज़राए ऐसे भी हैं जिन्होंने इस हवाले से बड़ी दिलचस्प मालूमात दी हैं। ये दिलचस्प मालूमात क्या हैं वो भी आपको बताते हैं, लेकिन पहले आपको बताएं कि राना सनाउल्लाह ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ में कुछ लोगों के ज़रिए राब्ते हुए हैं। तो अब हम आपको यहाँ एक दिलचस्प जो पस मंज़र है और एक दिलचस्प बात है वो ये बताएं कि एक ऐसे वक्त में जब नवाज शरीफ लंदन में हैं, जब जहांगीर तरीन भी लंदन में हैं, एन उसी वक्त एक बहुत बड़े बैंकर, पाकिस्तानी बैंक के सरबराह, एक बहुत बड़ी कारोबारी शख्सियत वो भी लंदन में थे और ये जो शख्सियत है इसके बैक वक्त जहांगीर खान तरीन और शरीफ ख़ानदान दोनों से ही बहुत ही ज़्यादा करीबी ताल्लुकात हैं। अब हुआ क्या? हुआ ये कि ये जो मारूफ पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत है इनसे शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज ने लंदन में कुछ अहम मुलाकातें की और ये कोई एक मुलाकात नहीं थी, कई मुलाकातें थीं। अब बज़ाहिर तो ये कहा गया कि सलमान शहबाज के इस शख्सियत के साथ कुछ कारोबारी या बैंक अकाउंट्स के कुछ मामलात थे, लेकिन हम जानते हैं कि सिर्फ बैंक अकाउंट्स की मालूमात लेने के लिए कोई बहुत ज़्यादा मुलाकातें करने की किसी से ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऑफिशियली यानी उनके जो करीबी ज़राए हैं इस शख्सियत के और जहांगीर तरीन के वो ये कहते हैं कि उनकी जो सलमान शहबाज की जो मुलाकातें हुई वो जो है वो बैंक अकाउंट्स के ही मुतल्लिक थी। अब हमारे ज़राए के मुताबिक इन मुलाकातों का मकसद ये था कि इस शख्सियत के ज़रिए ये पता कराया जाए कि जहांगीर खान तरीन जो हैं वो आगे चलकर उनके क्या सियासी अज़ाइम हैं और वो क्या सियासी पॉलिसी आगे अपनाने जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर है कि जनूबी पंजाब में अब भी जहांगीर तरीन का एक ख़ासा सियासी असर व रसूख तो है। अब इस पूरी सूरत हाल में ये तो मुमकिन नहीं था कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की कोई बराह रास्त फ़ौरन मुलाकात हो जाती, क्योंकि जहांगीर तरीन का नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ और मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ रहा है और वो मौक़िफ़ हमने उस वक्त भी देखा जब नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ पानामा केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इस राब्ताकार के ज़रिए हमारे ज़राए के मुताबिक ये पता करवाने की कोशिश की गई कि जहांगीर तरीन
इस मामले पर क्या सोच रहे हैं कि उन्हें नवाज शरीफ के साथ मुलाकात करनी चाहिए या नहीं, और नवाज शरीफ इस मामले पर क्या सोच रहे हैं कि क्या नून लीग के अंदर जहांगीर तरीन की कोई जगह बन सकती है या नहीं। अब हमारे ज़राए के मुताबिक सलमान शहबाज की जो मुलाकातें हुई इस अहम कारोबारी शख्सियत के साथ, तो उनके ज़रिए इनडायरेक्ट जहांगीर तरीन को कुछ पैगामात भिजवाए गए, लेकिन जहांगीर तरीन के जो करीबी ज़राए हैं उनका कहना है कि जहांगीर तरीन का फ़िलहाल के लफ्ज़ पे ज़्यादा जोर है कि मुस्लिम लीग नून में शामिल होने का कोई इरादा नहीं, और जहांगीर तरीन की बरतानिया में अब तक मुस्लिम लीग नून के किसी रहनुमा से बराह रास्त कोई मुलाकात नहीं हुई और बराह रास्त किसी किस्म का कोई राब्ता भी नहीं हुआ। लेकिन इस पूरी जो कहानी में, और ये जो आखिरी हमने आपको दो फ़िक्रे बताए ज़राए के हवाले से, इसमें फ़िलहाल पर ज़्यादा जो है वो ज़ोर दिया गया है। और अब आपको बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अली ज़ैदी को क्यों डांटा। तो आपको बताएं कि जब अली ज़ैदी ने बदनामे ज़माना गैंगस्टर उज़ैर बलोच के मुतल्लिक, वो उज़ैर बलोच जो पीपल्स पार्टी की क़यादत के बहुत JIT जारी की, तो उसे साबिक IG सिंध और साबिक IB के जो सरबराह हैं शुएब सडल, उन्होंने भी एक कहा कि ये जो JIT जारी की गई है अली ज़ैदी की जानिब से, ये ठीक JIT है। और जिस तरह से अली ज़ैदी ने मुख्तलिफ TV चैनल्स पर और मुख्तलिफ फोरम्स पर इस JIT के बारे में दलाइल दिए, उसको PTI के अंदर जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और जो वुज़रा हैं, उन्होंने इसको बड़ा सराहा भी। अब आपको बताएं कि जब काबीना का इजलास हुआ, तो उस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी अली ज़ैदी को शाबाश दी और उनको सराहा कि उन्होंने TV चैनल्स पर जाकर और मुख्तलिफ फोरम्स पर जो उन्होंने JIT जारी की उसके मुतल्लिक बड़ा ठोस मौक़िफ़ अपनाया और बड़े मुदल्लल अंदाज में अपना मौक़िफ़ पेश किया। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अली ज़ैदी से ये भी पूछा कि आप बताएं कि आपने एक TV प्रोग्राम में ये क्यों कहा कि कोई आपको एक खाकी रंग के लिफाफे में ये JIT रिपोर्ट्स जो है वो दे गया था। अब उस पर अली ज़ैदी ने कहा कि उन्होंने तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया कि उन्हें कोई खाकी लिफाफे में ये JIT रिपोर्ट्स दे गया था, उन्होंने तो सिर्फ ये बात की थी कि कोई उन्हें लिफाफे में ये रिपोर्ट्स दे गया। ये जो खाकी का लफ्ज़ है ये तो एंकर ने इस्तेमाल किया। तो उस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था हमारे ज़राए के मुताबिक कि आपको उसी वक्त जो है वो उस एंकर की दुरुस्तगी करनी चाहिए थी, आपने उस वक्त कोई दुरुस्तगी नहीं की या उस पर कोई बात नहीं की, तो उससे जो तहरीक इंसाफ की मुखालिफ लॉबी है, ख़ास तौर पर जो पीपल्स पार्टी के हल्के हैं, उन्हें एक मौका मिला कि ये जो लफ्ज़ था कि खाकी लिफाफे में कोई एक तहरीक इंसाफ के बारे में एक मनफी तासुर जो है वो उभारने की कोशिश की गई। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि शेख रशीद अहमद ने ये दावा किया है कि नवाज शरीफ एक गारंटी देकर बैरून मुल्क गए थे, और उनके मुताबिक ये गारंटी ये थी कि नवाज शरीफ को इमरान खान के 5 साल तक वज़ीर-ए-आज़म रहने पर कोई एतराज़ नहीं होगा। ये शेख रशीद का दावा है। अब एक ऐसी सूरत हाल में उन्होंने इसके बारे में कोई दस्तावेजी सबूत तो ज़ाहिर पेश नहीं किया, लेकिन एक ऐसी सूरत हाल में जब मरियम नवाज़ मुकम्मल तौर पर खामोश हैं, शहबाज शरीफ जो हैं वो हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई तहरीक चलाने में इंटरेस्टेड नज़र नहीं आते, उनकी कोई दिलचस्पी नज़र नहीं आती, तो उसके बाद ये सवाल ज़रूर उठ रहे हैं कि नवाज शरीफ की जो बैरून मुल्क रवानगी थी, क्या वो अहम हलकों और नवाज शरीफ के दरमियान किसी डील का नतीजा थी, वही डील जिसकी तरफ इस वक्त शेख रशीद अहमद भी इशारा कर रहे हैं। तो इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के जो अपने हलके हैं उनमें भी सवालात उठ रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने इस पूरे मामले पर खामोशी क्यों अख्तियार की हुई है। और हमारे ज़राए ने हमें यह भी बताया था कि शहबाज शरीफ तो बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात करने से इनकारी थे, और फिर मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ से कहा कि बिलावल भुट्टो से मुलाकात न करके शहबाज शरीफ अपोजिशन को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर नवाज शरीफ ने लंदन से शहबाज शरीफ को ये पैगाम भेजा था कि वो मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात करें और बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात करें। और हमारे ज़राए ने यह भी बताया था कि ये जो मुलाकातें हुई शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से और बिलावल भुट्टो से, उसमें भी शहबाज शरीफ ने हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई ठोस और कोई अमली तहरीक चलाने के ऊपर कोई रजामंदी ज़ाहिर नहीं की थी।
नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपके सामने जो खबरें शेयर की, आज हमने आपके सामने जो तजिया पेश किया, इसके मुतल्लिक कमेंट्स कीजिए, इसके मुतल्लिक फीडबैक दीजिए। और अगर आप आने वाले दिनों में भी अहम मामला से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रोग्राम में कुछ मज़ीद और अहम खबरों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।